इसलिए भैया हृदय को निर्मल करना चाहते हो तो कथा सुनो। और आजकल लोग क्या कहेंगे, बोले ये कथा कीर्तन में हम विश्वास नहीं करते, ये पूजा पत्री में भी विश्वास नहीं करते, तब किस चीज में विश्वास करते हैं? बोले हमारा सिद्धांत तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाह, वाक्य तो रैदासी का कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भाई, कथा न सुनने से मन चंगा होगा, कीर्तन न करने से मन चंगा होगा, दिन चढ़े सोते रहने से मन चंगा होगा, व्यसन युक्त जीवन होने से मन चंगा होगा, पापाचार अनाचार से मन चंगा होगा, मद्य मांस जुआ आदि का सेवन करने से मन चंगा होगा। अरे मन चंगा होगा कथा कीर्तन और सत्संग से। और जब मन चंगा हो जाएगा तो भैया कठौती में गंगा आ जाएगी। आपको मालूम है, भारतवर्ष के एक महान संत श्री रैदास जी महाराज, जिन्हें लोग रविदास जी भी कहते हैं, संत श्री रैदास जी महाराज, वो नित्य ठीक 3 बजे, महाराज जी 3 बजे गंगा जी में, काशी में उनका गोता लगता, तो सबसे पहले गंगा जी में वही गोता लगा, 3 बजे गोता लगा के चले आते, और फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करते, अपना तिलक धारण करते, भजन नित्य नियम करते, और जब सूर्योदय का समय होता तो अपनी रापी वगैरह लेकर के जूती गांठने का काम करते। उस समय रैदास जी काशी में सिद्ध संत के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, सब लोग उनमें श्रद्धा रखते थे। एक काशी के विद्वान विप्र देवता थे, ब्राह्मण देवता थे, वो भी रैदास जी से राम राम करके ही जाते थे। एक दिन रैदास जी से उन्होंने कहा कि रैदास जी आज सोमवती अमावस्या है, चलो गंगा स्नान कर लो। रैदास जी बोले महाराज हम तो कर चुके हैं एक बार, सवेरे 3 बजे रोज गोता लगा लेते हैं। अरे बोले आप तो ऐसे ही नहा के आए होंगे ना, ऐसे गोता लगा के चले आए होंगे, हम विद्वान ब्राह्मण हैं, विधि पूर्वक कराएंगे, आचमन करो, प्राणायाम करो, फिर संकल्प करो, फिर प्रणाम करो, फिर स्नान करो। बोले महाराज अब आप लोग कर लेंगे उसी में हमारा हो जाएगा, हम किसी संत की आज्ञा मिली है उसके लिए पगदासी तैयार कर रहे हैं, संत की सेवा छूटेगी, आपका ज्यादा आग्रह है तो लो, ये दुवन्नी ले जाओ हमारी तरफ से, गंगा जी को भेंट कर देना। और 2 केला रखे थे उनके पास, बोले ये 2 केला गंगा जी को कहना कि रैदास भगत की भेंट है, 2 केला 1 दुवन्नी, दुवन्नी है ना, दोवन्ना, दुवन्नी। पंडित जी ने कहा ठीक है। तो पंडित जी ने गंगा जी का विधिवत पूजन किया, स्नान किया, पूजन किया, और जब चलने लगे तो उनकी याद, अरे रैदास के 2 केला दुवन्नी तो बाकी है। तो उन्होंने गंगाई नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि करके कहा, लो गंगा मैया ये रैदास भगत का केला और ये उनकी दुवन्नी दक्षिणा। सोई गंगा जी का हाथ लहर के बाहर आ गया और केला और दुवन्नी लेके गंगा जी अंतर्धान। पंडित जी बोले हे भगवान, काशी में जन्मे और गंगा जी का पूजन करते करते बुढ़ापा आ गया, हमको, हमारे तो पूजा पत्री के लिए गंगा जी ने हाथ कभी नहीं फैलाया। रैदास बड़ा उच्च कोटि का भगत है भाई, रैदास के लिए गंगा जी का हाथ आ गया। ब्राह्मण विचार कर ही रहा था, तब तक गंगा जी का हाथ फिर आया, आवाज आई, हे विप्रवर, रैदास जी की भेंट से मैं बहुत प्रसन्न हूं, रैदास जी को ये मेरी ओर से उपहार दे देना, एक कंगन, मणियों से जड़ा हुआ सोने का कंगन। पंडित जी ने तुरंत हाथ में ले लिया, मन में सोचा रैदास को क्या पता, पंडितानी को पहनाएंगे तो बहुत दिनों से नाराज चल रही है कि हमको गहना नहीं बनवाते, गहना नहीं बनवाते हैं, पंडितानी प्रसन्न हो जाएगी।
हंसना नहीं, ब्राह्मणों की अकिंचनता उनकी शोभा है। प्रायः ब्राह्मण अकिंचन ही रहा करते थे। एक बुंदेली कहावत है, बुंदेली कहावत है, पाड़े रोवे पोथी को, पड़ियान रोवे धोती को, और टटिया नैया द्वारे को, लड़का रो रहे निहारे को। बुंदेली कहावत। तो राम जी, पंडित जी बेचारे गरीब तो थे ही, उन्होंने सोचा कि चलें कंकण दे दें पंडितानी को। तो महाराज जी वो अपने घर का रास्ता ही भूल गए। वो घूम फिर के आवे रैदास जी के सामने खड़े हो जाए, फिर जाएं, पूरे दिन शाम हो गई उनकी। बोले भाई ये तो कंकण जब तक रैदास को नहीं देंगे तब तक हमें अपना घर का रास्ता नहीं मिलेगा। हार थक के बेचारे आए, बोले रैदास जी महाराज, हम अपना पाप भी सुना देते हैं, हमारे मन में लोभ आ गया था लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। ये कंकण गंगा जी ने आपके लिए दिया है, आप इसको ले लें। रैदास जी ने कहा कि आपको इतना कष्ट इसलिए उठाना पड़ा कि आप सीधे यहां नहीं आए। अब कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो नीम के वृक्ष के नीचे रहते हैं, गंगा जी के प्रसाद को हम प्रणाम करते हैं, आप अपनी पंडितानी को दो। अरे वाह भाई वाह, रैदास जी बड़े उदार हैं। बताओ, इतना लोभ नहीं जगा, इतना हीरों से जड़े सोने के कंकण को देख के। खूब आशीर्वाद रैदास जी आपको। अब महाराज कंकण लेके गए, पंडित जी पंडितानी को दिया, पंडितानी फूली नहीं समाई। देखो माताओं का एक स्वभाव होता है, कोई बढ़िया आभूषण उनके लिए उनके पतिदेव बनवा देवें तो बिना न्योते की भी कई जगह उत्सव में वो पहुंच जाती है। इसलिए वहां भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी तो लोग देखेंगे, अरे ये हार कहाँ से बनवाया, अरे बहुत बढ़िया हार है, कितने का बनवाया। तो माताओं का स्वभाव होता है। तो केवल महाराज के यहाँ, नगर सेठ के यहाँ, काशी के नगर सेठ के यहाँ उत्सव हो रहा था। उस उत्सव में ब्राह्मणों को न्योता था, ब्राह्मणी भी पहुंच गई। वहां तमाम स्त्रियां इकट्ठी थी, सबने उसके हाथ में कंकण देखा, बोले भाई ये कंकण तो धरती का नहीं हो सकता, इतनी मणियां चमक रही हैं इसमें। आपके पतिदेव गरीब हैं, पर्याप्त धन हमारे पति से ले लें, नगर सेठ जी से, तो ये कंकण तो हमको दे दो। पंडित जी ने सोचा चलो जजमान है, मांग रहा है, कोई बात नहीं। पंडित जी ने कंकण सेठानी को दे दिया। ब्राह्मणी को तो बहुत आभूषण, बहुत सोना मिल गया। अब नगर सेठानी जो है, महाराज के यहाँ उत्सव था तो वो कंकण पहन के वहां गई कि वहां सब हमको देखेंगे। वहां जैसी देखा तो काशी नरेश की महारानी मचल गई। बताओ मैं महारानी हूं, मेरे पास ऐसा कंकण नहीं है, इसके पास है कंकण, तो हमको मिलना चाहिए। महाराज ने सेठ को कहा जितना धन चाहो ले लो, ये कंकण दे दो। तो कंकण दे दिया। बोले इसका दूसरी जोड़ी लाओ, एक हाथ में कंकण अच्छा नहीं लगता, दूसरा जोड़ी लाओ। जोड़ी कहां से लाएं, कहां से आए तुम्हारे पास? बोले हमारे पास तो पंडित जी से। बुलाओ पंडित जी को। कहां से आए पंडित जी? पंडित जी ने कहा रैदास जी के लिए गंगा जी ने दिया था, तो जाओ दूसरा लेके आओ। पंडित जी बोले अच्छी आफत पड़ गई है कंकण की, अब दूसरा कहां से लावें? महाराज साहब ने कहा महाराज कहीं से लाओ, दूसरा लाना पड़ेगा, आप ही लाए हो, आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो काशी में रहना मुश्किल हो जाएगा आपका। ले वो अच्छे कंकण के चक्कर में फंसे, काशी का निवास भी लगता छूट जाएगा, कंकण दूसरा कहां से लावेंगे? पंडित जी घबराए हुए से रैदास जी के पास पहुंचे। रैदास ने कहा कहो पंडित जी कैसे आए? अरे बोले महाराज गंगा जी ने कंकण क्या दिया, पहले दिन हम चक्कर में पड़ गए, फिर हमारी ब्राह्मणी से वहां गया, वहां से रानी के पास पहुंचा, और अब हालत यह है कि राजा कहता दूसरा कंकण लाओ। तो महाराज अब आप कृपा करो, मैं कहां से दूसरा कंकण लाऊं?
ब्राह्मण को रोते हुए देखकर रैदास जी को दया आई और उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे ही कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में जो जल था उसमें लहरें आने लगीं और एक हाथ गंगा जी का निकला, दूसरा कंकण भी दे दिया। कठौती में गंगा, ये है कहावत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब लोग कहेंगे हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, कथा कीर्तन करेंगे नहीं, हम तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो तुम जो कुछ उटपटांग काम कर रहे हो इससे मन चंगा होगा? मन चंगा कथा सुनने से होगा, कीर्तन करने से होगा, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा करने से होगा। हाँ हाँ।